जीती मराठा प्रतिष्ठान और सत्यकाम फाउंडेशन द्वारा 6 जनवरी के दिन जनहित में शुरू किया गया आरक्षण क्रमांक 217 पर ओपीडी सेंटर शुरू करने का आंदोलन किस तरह राजनीति की भेंट चढ़ गया, आइए देखते हैं पूरी खबर। मैं 3-4 दिन पहले मुझको लेटर दिया था एडिशनल कमिश्नर ने माधव कुसेकर कि 14 जनवरी को हमारी महिला महापौर को टाइम मिलेगा। जब ये कल जो महापौर चषक खत्म हुआ इसके बाद में उनको टाइम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल भारतीय जनता पार्टी के जो हॉस्पिटल और विधायक हैं और जो महिला महापौर हैं जिनका जो मेयर ऑफिस भी है वो उस अस्पताल के एम्बुलेंस की पार्किंग की जगह है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना ये दोनों जन हम लोग का क्या बिगाड़ लेंगे, ये दोनों जन हम लोग का क्या कर लेंगे, इस घमंड में अभी तक इन्होंने ये आज 9वां दिन लाया है। कल उनका 10 पिंड यहाँ पे आयोजित किया हूँ, तो उस विधि में भी उनको भी इन्वाइट करता हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा है 100 दिन की चुनौती दे रहा हूँ विधायक नरेंद्र मेहता को। सीएम से परमिशन लेके आए, वो ठहराव मंजूर करवाए, क्योंकि उनका वही प्लान है कि ये सरकारी अस्पताल है जो मीरा भाईंदर वासियों की कामना है और मेरा ये इधर से प्राइवेट हॉस्पिटल ही बने। आज वो इतने गुरूर से बोल रहे कि मैंने तो हैंड ओवर किया, लेकिन वो हैंड ओवर अपने विदाउट डेवलप करके दिया था। और हैंड ओवर गए साल का आंदोलन जब हुआ था 9 जुलाई 2017 का, उसके बाद उन्होंने वो हैंड ओवर लोकायुक्त के सामने जब मैंने तकरार रखी थी उनका विधायक पद खारिज करो, उनका महापौर पद खारिज करो, क्योंकि उसमें ये सब इलीगली किया। 200 चौरस मीटर जो जगह है वो उन्होंने वैसे भी कम दिया है, एम्बुलेंस की जगह खा गई है, इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा किया है। तो कहीं ना कहीं विधायक और नगर सेवक का अगर इनडायरेक्टली एंक्रोचमेंट में अगर भागीदारी होती है तो उनका पद कायदे से रद्द हो जाता है। लोकायुक्त के पास गुहार लगने के बाद सीएम के प्रेशर से लोकायुक्त ने भी सिर्फ उसके ऊपर गलत डिसीजन दिया, जिसके लिए मैं अभी तक कोर्ट गया नहीं हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में क्रिमिनल पिटीशन फाइल ज़रूर करूँगा। लड़ाई ये है कि आपने 8 साल पहले ये अस्पताल हैंडओवर क्यों नहीं किया, पहली बात। फिर उसके बाद में मेरा इतना बोलना है कि आज ये बीजेपी की पूरी टीम, बीजेपी के पूरे सोशल मीडिया के सेल आज ये बोल रहे कि उमराव हॉस्पिटल, स्पष्टीकरण वो देंगे अलग से। मैं आज इतना ही बोल देता हूँ, गुमराह कर रहे लोगों को कि उनकी सीसी आप देखिए G+14 14 मालिक की उनको एनओसी परमिशन मिली हुई है, उसमें सीसी उसमें जो कंडीशंस रखी है वो कहीं पे 25% जगह नहीं बोला है, उन्होंने बेड बोला है और बेड देते हैं। और इसके लिए आमदार अभी तक 8 साल से 2007 में वो खुद मेयर रह चुके हैं, अभी आप विधायक बने 4 साल हो गए। आपने कितने करोड़ की दलाली उमरा हॉस्पिटल के मालिक से की, उमरा अभी जो वोकाड हॉस्पिटल के व्यवस्थापन से की। मेरा इतना ही सवाल है। और इतनी अगर आपको उमरा हॉस्पिटल के अगर इलीगल एक्टिविटी दिखती है, यहाँ पे मेरे बाजू में बैठे 100 दिन, अगर वो भी नहीं हैंड ओवर कर रहे तो 100 दिन मेरे साथ में बैठे, मैं उनको खुली चुनौती देता। और 4 साल में कितने करोड़ की दलाली उमरा हॉस्पिटल के मालिक से भी की। देखो कोई पॉलिटिकल राइवल्स नहीं है। आपने 8 साल चोरी क्यों किया, इसका जवाब तो पहले आप दो। फिर वो उमरा हॉस्पिटल का अभी आपने निकाला है, उसमें बेड है 10% बेड, इसमें जगह है G+2 का पूरा बिल्डिंग मेरे वजह से मिला है, आपको देना पड़ा। आप उनका प्रस्ताव रखा था सीएम नितिन गडकरी के पास, वो जवाब भी मेरे पास है। उन्होंने उनकी परमिशन कैंसिल की है हॉस्पिटल के लिए जो आरक्षण मांगा है। वहाँ पे मैटरनिटी होम ही बना सकते हो आप, हॉस्पिटल नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल उनका चालू है। तो कहीं ना कहीं उनको इन फ्यूचर मुख्यमंत्री का दबाव लाकर महानगर पालिका के रूल्स, इलीगल रूल्स के हिसाब से, क्योंकि स्कूल का भी उन्होंने आरक्षण ऐसे ही चेंज किया, जिसका भी पिटीशन डाल के उन्होंने छोड़ा है, वैसे ये हॉस्पिटल का भी करेंगे, ठराव मंजूर कराएंगे और फिर बाद में कोर्ट में केस डालेंगे। हे पहा, आपल्या माध्यमातून मी मीरा भाईंदर वासियांना वस्तुस्थिती सांगू इच्छितो की हा 7-11चा जो दवाखाना आहे हा प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि प्रसूतीगृह अशा पद्धतीचा हा दवाखाना आहे आणि त्याबद्दलची कंप्लीट हस्तांतर, रजिस्टर्ड हस्तांतर आम्ही विकासकाकडून महापालिकेच्या नावे केलेलं आहे। त्याचे दस्तऐवजसुद्धा झालेले आहेत। दवाखान्याची जी वास्तू आहे ती महापालिकेच्या ताब्यात आहे आणि त्याचं जे अंतिम फिनिशिंगचं काम आहे, कलरिंग आहे, टाईल्स आहेत, रंगरंगोटी आहे, लाइटिंग आहे, ते सुद्धा त्या विकासकाकडूनच करून घेणं आवश्यक होतं आणि आम्ही ते करून घेतोय आणि ते शेवटच्या टप्प्यात आलेलं आहे। आपण सुद्धा मान्य केलात की माझ्या चर्चेमध्ये अजून त्यांना फिनिशिंगला 1-2-4 दिवस लागतील। तर मी संबंधित कृष्णा गुप्ताजी आणि प्रदीप जंगम यांच्याशी 2 वेळा चर्चा केली।
समक्ष फोनवर त्यांच्याशी चर्चा केली. माझी विनंती असं राहील की हे पॉलिटिकल विरहित आंदोलन असलं पाहिजे आणि यामध्ये जनतेच्या भल्यासाठी आपण करतोय सगळ्यांनी. तर विनाकारण थंडीमध्ये लेकरं लहान मुलं तिथं बसणं अपेक्षित नाही आहे. आपल्या माध्यमातून विनंती राहील, दुपारी मी त्यांना घेऊन ती वास्तू त्यांना दाखवणार आहे आणि लवकरात लवकर ते लोकार्पण लोकांच्या ह्याच्यासाठी राहील. त्यांचा आग्रह होता की साहेब आमची केस पेपर तिथं करा, आम्ही तात्काळ इथून सोडतो. कारण ही वस्तुस्थिती नाही की ते लोकांच्यासाठी आहे आणि लोकांसाठी ते आंदोलन करतात. तर त्यांनी प्रशासनाचा मान ठेवावा आणि तुम्ही सुद्धा जाऊन तिथं खात्री करा की शेवटच्या टप्प्यात त्याचं काम आलेलं आहे. आपण सगळी लढाई जिंकलेली आहे, विनाकारण त्याला वेगळा रूप देण्याची आवश्यकता नहीं, ऐसी प्रशासन माझी विनंती रही. मतलब ये माना जाए सर कि उनका जो आंदोलन था वो सफल हुआ है, प्रशासन ने उनकी जो मांगी थी? देखिए, लोकशाही में कोई भी बात सार्वजनिक स्तर पे जब होता है तो क्रेडिट डिस्क्रेडिट ये आता है. कोई बोलेंगे सफल है, कोई बोलेंगे ना सफल है, कुछ भी बात हो सकती है ना. तो मैं चाहता हूँ कि उनका आंदोलन सफल है. आप प्रशासन को सहकार्य करना चाहिए. महापौर मैडम ने ये विषय महासभा में लिया है, जो छोटे मोटे खर्चे की भाव है उसकी भी मान्यता होने वाले है. ऐसा कोई साइड से उसमें ना नहीं है ना. आइए अब जानते हैं किस तरह इस आंदोलन को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है. हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नगर सेवक ध्रुव किशोर पाटिल. ये राजनीतिक आंदोलन है. किसी ने हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी को बदनाम करने के लिए ये आंदोलन लगाया हुआ है. वैसे इसमें ऐसे कोई दम नहीं है. जो आरक्षण है उस आरक्षण को विकसित करके सिविल एलियन हॉस्पिटल ने वो प्रशासन को दिया हुआ है. अब प्रशासन का काम है उसके ऊपर प्रोसीजर को जल्द से शुरू करना है. और वैसे ही इस प्रशासन ने वोकाड हॉस्पिटल, जो उमरा हॉस्पिटल के नाम पे जो परमिशन दी थी, वो परमिशन के तहत कम से कम 40% जो मीरा भाईंदर शहर के विविध तरह के जो नागरिक है उनको फ्री में उपचार करने के लिए वो कंडीशन डाल के दी थी. लेकिन अभी तक प्रशासन ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की. जिन लोगों ने ये आंदोलन लगाया है उनको मेरा यही सवाल है कि आप पहले उस उमरा हॉस्पिटल की जो परमिशन दी थी वो परमिशन निकालो और पहले ये करो. वो तो इमीडिएटली शुरू हो जाएगा. अभी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, आमदार नरेंद्र मेहता को बदनाम करने के लिए ये आंदोलन उन्होंने लगाया हुआ है. डेप्यूटी मेयर चंद्रकांत वैती ने भी उमराव, जो अब वोकाड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, उस बारे में एक प्रेस नोट निकालकर राजनीति को गरमा दिया है. आइए जानते हैं क्या कहना है उमराव हॉस्पिटल के मालिक एवं सीनियर कांग्रेस लीडर मुजफ्फर हुसैन का. इस पर मेरा ये कहना है कि उन्होंने जो प्रेस नोट निकाली है और उसमें जो उन्होंने लिखा है कि उमराव हॉस्पिटल में जो भी वोकाड हॉस्पिटल है इसमें ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है, ये सरासर बेबुनियाद, गलत और दिशा भूल करने वाली बात है. जब से हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक, दिसंबर तक, महापालिका को हर महीने कितने पेशेंट्स, कितने फ्री पेशेंट्स, बीपीएल, ईएसडब्ल्यू, आईपीएफ, इसके बाकायदा नंबर ऑफ पेशेंट्स और उसमें खर्च की गई रकम का रिकॉर्ड महापालिका को सबमिट किया जाता है. इसको जाकर के आप वेरीफाई म्युनिसिपल कमिश्नर से कर सकते हैं. तो उन्होंने जो बात कही है वो राजनीतिक हेतु से कही है, राजनीतिक को ध्यान में रखते हुए कही गई है, क्योंकि उनके नेता का हॉस्पिटल महापालिका के ताबे में गया है और वो नहीं चाहते कि उसमें मैटरनिटी होम चालू की जाए. जबकि लोक आयुक्त को महापालिका ने राइटिंग में ये लिख के दिया है कि हमने फर्निश्ड हॉस्पिटल मुकम्मल बना करके ताबे में लिया है. और उसके बाद आज आश्चर्य की बात यह है कि जब एक तरफ वो लोक आयुक्त को एफिडेविट देते हैं कि हमने मुकम्मल अस्पताल बना के ताबे में लिया है, तो फिर आज जनरल बॉडी मीटिंग में जनरल बॉडी की मंजूरी का सवाल कहाँ उठता है. आप स्टैंडिंग कमेटी में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में 8-8 करोड़ के, 10-10 करोड़ के टेंडर जनरल बॉडी में मंजूरी के बगैर पास करते हो, ठेकेदारों को एक्सटेंशन देते हो, महापालिका के पैसों के अफरा तफरी करते हो, आप जनरल बॉडी मीटिंग में रिजर्वेशंस कैंसिल करते हो, इस शहर के अंदर के स्कूल्स के रिजर्वेशंस आप कैंसिल करते हो. ये सब आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बेसिस पे करते हैं. और इन बातों को दिशा भूल करने के लिए, लोगों का ध्यान बटाने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए जिद्दी मराठा के प्रदीप जंगम जो आंदोलन कर रहे हैं, इस पे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह का वो आरोप कर रहे हैं. 100% मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि जाके कमिश्नर के पास से आरटीआई में एप्लीकेशन देके आप मांग लीजिए कि 2011 से लेके आज तक हर महीने
म्यूनसिपाल्टी को उमराव हॉस्पिटल की तरफ से रिपोर्ट सबमिट होती है या नहीं होती है तो कितने रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसका डेटा मांग लीजिए। और इतने सालों में महापालिका ने कितनी बार लेटर भेजा है, कितने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की गई है, सहूलियत दी गई है, डिस्काउंट दिया गया है, और उनमें से कौन पेशेंट ऐसे हैं जिनको महापालिका ने लेटर लिख के भेजने के बाद उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उनको सहूलियत नहीं दी गई, उनको डिस्काउंट नहीं दिया गया। महापालिका से आप राइटिंग में एप्लीकेशन लेके पूछ लीजिए। अब जब उन्होंने इस आंदोलन को हाथ में लिया, लोक आयुक्त ने भी गाइडलाइंस दी कि भाई इसको फला तारीख में शुरू करना है, महापालिका इसको नहीं कर रही है, तो वो फिर से आंदोलन पे बैठे हैं। और कमिश्नर के पास हम भी, कांग्रेस के भी लोग गए थे, हमने भी समर्थन दिया, मनसे ने दिया, शिवसेना ने दिया, इस शहर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने दिया, क्योंकि एक अच्छा कॉज लेके बैठे हैं कि भाई 25% महानगर पालिका के पास जगह आ चुकी है, तो महापालिका क्यों नहीं चालू करती है। तो इसमें पॉलिटिकली उप महापौर ने, आमदार ने व्यक्तिगत घुसने का कारण क्या मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन आयुक्त ने प्रेस रिलीज निकालनी चाहिए थी कि आज उन्होंने राइटिंग में दिया है प्रदीप जंगम को कि हम 14 तारीख से ओपीडी स्टार्ट करेंगे, मगर आज सवेरे जब वहां पर जिद्दी मराठा के लोग वहां गए तो वहां सारा पुलिस की छावनी बना के रखी थी, और आज महापालिका ने वो ओपीडी स्टार्ट वहां नहीं करी। आपने कमिश्नर को पूछना चाहिए कि भाई आपने राइटिंग में दिया, आपने ओपीडी स्टार्ट क्यों नहीं करी। मुजफ्फर हुसैन या उमराव हॉस्पिटल तो सेकेंडरी आ गया है, पॉलिटिकल मुद्दा बना करके 7/11 के मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन एज एन मीडिया पीपल शुड आस्क कि भाई आपने राइटिंग में दिया है, कमिश्नर का हस्ताक्षर है या डिप्टी कमिश्नर का हस्ताक्षर है या एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर का हस्ताक्षर है, म्युनिसिपालिटी का लेटर हेड है, आपने दिया है, तो फिर आपने ओपीडी स्टार्ट क्यों नहीं करी और पुलिस का बंदोबस्त क्यों लगाया वहां पे। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि म्युनिसिपल कमिश्नर की जिम्मेदारी है, वो जब कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी बन गई है तो जिम्मेदारी किसकी बनी, म्युनिसिपल कमिश्नर की बनी। तो म्युनिसिपल कमिश्नर ने प्रेस रिलीज निकालना चाहिए थी कि आज हम नहीं शुरू कर रहे, 2 दिन की बात कर रहे हैं। वो नहीं करते हुए उप महापौर ने प्रेस रिलीज निकालने का कारण नहीं समझ में आता है। तो प्रदीप जंगम एक पब्लिक कॉज लेकर के बैठे हैं, उस पब्लिक कॉज को राइटिंग में कमिश्नर अंडरटेकिंग दे रहा है, लेटर दे रहा है कि हम 14 तारीख को शुरू करेंगे। अगर कमिश्नर ने 14 को शुरू नहीं किया तो कमिश्नर ने खुलासा देना चाहिए। आमदार क्यों दे रहा है? आमदार तो एक तरफ ये कहते हैं कि हमने प्रॉपर्टी दे दी है, आप मुझे क्यों पूछते हो? जब आपने दे दिए तो फिर आप जवाब क्यों देते हो? नहीं, वो चाह रहे हैं बीजेपी वाले के पॉलिटिकली बन जावे, लेकिन कैसे बनेगा? प्रदीप जंगम जिद्दी मराठा संस्था के नाम से आंदोलन कर रहे हैं, कैसे बनेगा? और वो एक इशू लेकर के कर रहे हैं, वो कोई आमदार या महापौर या उप महापौर के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। वो तो नहीं, वो उनका ये कहना है, जो मैं मीडिया के माध्यम से पढ़ रहा हूं, आप लोगों के माध्यम से पढ़ता हूं कि पॉलिटिकल प्रेशर है कमिश्नर के ऊपर, और पॉलिटिकल प्रेशर किसका होगा? आमदार का होगा। वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन आयुक्त का काम क्या है? आयुक्त का काम क्या है कि भाई कॉर्पोरेशन के ताबे में कोई वस्तु आई है, उसे शुरू करना चाहिए। आपने राइटिंग में दिया है तो आपने शुरू करना चाहिए, और नहीं कर पा रहे हैं तो वैसा भी आप लिख के दीजिए कि भाई और 4 दिन लगेंगे हमको। कुल मिलाकर आंदोलन अब पूरी तरह से राजनीति की भेंट चढ़ गया है। हम अपने चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि आंदोलनकारियों की सभी मांगें पूरी होती दिखाई दे रही है, इसलिए वो अपने आंदोलन को ख़त्म करें, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसी आंदोलन पर नेता अपनी राजनीतिक रोटी न सेक सके। धन्यवाद। आप देख रहे थे मेरे यानी साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।